प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो टॉपिक है उसमें हम थैलस के विभिन्न स्वरूप और उसके संगठन के बारे में पढ़ेंगे। शैवालों के पादप के शरीर के स्वरूप किस प्रकार के होते हैं और संगठन क्या होता है। इसको अंग्रेजी में रेंज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थैलस इन एल्गी कहते हैं। विभिन्न स्वरूप और संगठन। अभी तक हम इनके लक्षण और आवास और वर्गीकरण पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप साथ के साथ इसको याद करते भी जा रहे होंगे और याद करना भी चाहिए। इसमें संगठन और स्वरूप पढ़ने से पूर्व में कुछ उदाहरण सहित आपको बताऊंगा कि इनका जो आमाप है, जो साइज है, उसमें भी विविधता होती है। जैसे पहला उदाहरण है क्लोरेला, मात्र 0.5 माइक्रोमीटर का आकार होता है। क्लेमाइडोमोनास 20 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। वॉल्वॉक्स 20 से 30 माइक्रोमीटर तक होता है। यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा 10 से 20 सेंटीमीटर या लंबे अधिक पाए जाते हैं। स्पायरोगैरा आप देख सकते हैं, जहाँ निरंतर पानी बह रहा है वहाँ हरे रंग की धारियाँ जैसी पानी के साथ बहती हुई दिखाई देती है, लेकिन वो स्थिर होता है। लंबे लंबे, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसको नग्न आँखों से देखा जा सकता है। कारा एक वृक्ष का छोटा स्वरूप है। नितली है, बेंथोफाइट है, अभी अभी हमने पढ़ा है, जल स्रोत के तलेटी में पाया जाएगा। ये छोटे वृक्षनुमा पादप होता है। अगला एग्जाम्पल है नेक्रोसिस्टिस। ये 10 से 20 मीटर लंबा होता है, मीटर तक लंबाई होती है इसकी। अगला उदाहरण है माइक्रोसिस्टिस पायरीफेरा, 100 से 180 मीटर तक लंबा इसकी लंबाई होती है। और रोडोफाइसी कुल का जो पॉलीसाइफोनिया और अन्य जो पादप हैं वे विशालकाय होते हैं। पॉलीसाइफोनिया समुद्र में पाया जाता है, विशालकाय होता है, इसलिए इनको जो टेक्निकल टर्म दिया गया कैल्प, मतलब आपको याद रखना है विशालकाय जो शैवाल हैं दे आर कॉल्ड कैल्प। अब इनकी जो फॉर्म्स हैं, जो बनावट हैं, जो इसमें जो विविधताएं हैं वो देखेंगे। पहला, एक कोशिकीय शैवाल, यूनिसेलुलर एल्गी। इस प्रकार के शैवाल के जो थैलस हैं उनका पूरा का पूरा जो शरीर है वो केवल सिंगल सेल होते, एक कोशिका होती है और उसी कोशिका में जीवन की सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं। बायोकेमिकल, फिजियोलॉजिकल रिएक्शन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक सारा का सारा काम सिंगल सेल ही करने में सक्षम होती है, इसलिए ये एक कोशिकीय शैवाल होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे फियोफाइसी और कैरोफाइसी कुल के सदस्य हैं जो कि एक कोशिकीय होते हैं। इनके कुछ विभिन्न प्रकार यहाँ सचित्र वर्णित किए गए हैं, आप देखेंगे। जैसे पहला है अमीबॉइडल या राइजोपोडियल। अमीबा का नाम सुना है आपने, एक बूंद के रूप में होता है। यहाँ पर इसको क्रिस अमीबा नाम दिया गया है। चित्र भी है क्रिस अमीबा में, देखें आप, स्टार शेप स्ट्रक्चर है बट इट इज सिंगल सेल, एक ही कोशिका होती है ये। दूसरा एग्जाम्पल राइजोक्राइसिस का दिया गया है, ये भी सिंगल सेल है। दरअसल इन शैवालों में
कोशिका भित्ति का अभाव होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपका तैयार हो गया। इन शैवालों में कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति के अभाव के कारण इनकी आकृति भी निश्चित नहीं होती है, अनिश्चित आकृति के होते हैं ये, है ना। तो इनकी बनावट में विविधता होती है और ये जो गति करते हैं वो अमीबा के समान गतिशील होते हैं, इसलिए इनको अमीबॉइडल एल्गी का नाम दिया गया है। फ्लैजिलेटेड, जैसा कि पता है, कशाभिकीय, ऐसे शैवाल जिनमें कशावका पाई जाएगी, जैसे युगलिना है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, युगलिना का चित्र दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें एक फ्लैजिला निकला हुआ है, कशावका निकली हुई है। इसके अतिरिक्त ज़ैंथोफाइसी, डायनोफाइसी, क्राइसोफाइसी कुल के जो सदस्य होते हैं वो भी एक कोशिकीय होते हैं और कशावका युक्त होते हैं। ये जो प्रकार हम धीरे धीरे आगे पढ़ा रहे हैं, ये इनके उद्भव को और विकास को और जटिलता को भी दर्शा रहा है कि प्रारंभ के शैवाल एक कोशिकीय रहे हैं, फिर उनमें कशावकाओं का विकास हुआ, फिर उनकी बनावट में परिवर्तन होता चला गया है और उनकी आवास उनके अनुकूलन के अनुसार निर्धारित होते गए हैं। अगला नॉन फ्लैजिलेटेड, इनमें फ्लैजिला नहीं होगा। जैसे गोलाकार आकृति का शैवाल क्लोरेला और एक युगलिना की तरह ही बनावट इसकी, लेकिन फ्लैजिला नहीं है, क्लोस्टेरियम। इस प्रकार के जो शैवाल होते हैं वो कोकोइड कहलाते हैं। अन्य आकृति के भी होते हैं लेकिन इनमें फ्लैजिला नहीं होता है। तो ये तो प्रकार हो गए आपके एक कोशिकीय शैवालों के। दूसरा है एग्रीगेट, समूहन। शैवाल समूह में पाए जाते हैं। इसमें क्या बता रहा है ये, जब एक कोशिकीय शैवाल साथ साथ समूह में पाए जाते हैं, उस समूह को कॉलोनी कहते हैं। कॉलोनी को हिंदी में निभय बोलते हैं, निबह। इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे पामेलॉइड। पामेलॉइड जो प्रकार है, इसमें एग्जाम्पल है टेट्रास्पोरा, पामेला आदि की कोशिकाएं सिलिस्मा से घिरी कॉलोनी के रूप में होती हैं। देखेंगे आप, पामेला में 5 कोशिकाएं दिखाई गई हैं और ये डॉट डॉट से इसका सिलिस्मा दिखाया गया है। इसके बिल्कुल साइड में टेट्रास्पोरा का चित्र है। अगला जो प्रकार है एग्रीगेट का समूहन का, वो है डेंड्रॉइड, वृक्षाभ, वृक्ष जैसा। इस कॉलोनी की आकृति वृक्षनुमा होती है। देखेंगे आप, एक मुख्य अक्ष है, इसमें से पार्श्व में शाखन है और फिर इनमें शाखन के लिए कोशिकाएं दर्शाई गई हैं पुनः विभाजन के लिए। और ये इस प्रकार जो प्रेसिनोक्लीडस नाम का जो शैवाल है, वो वृक्ष जैसी संरचना इसकी दिखाई देती है और ये बहुकोशिकीय आकृति है, अर्थात कह सकते हैं कि कोशिकाओं के समूह से बनी हुई संरचना है। आज के व्याख्यान में इतना ही। इसी को निरंतर जारी करते हुए अगला व्याख्यान और इसकी PDF आपको प्रस्तुत करूंगा। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप इन जो भी आपको PDF उपलब्ध कराया जा रहा है उसको पढ़ते रहिए। यदि आपने बुक्स खरीद रखी हैं, साथ के साथ बुक में भी देखते रहें। धन्यवाद।